नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सुपर फास्ट तकनीक से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। और ये तकनीक आप जब भी सीख सकते हो जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो काफ़ी सारे सवालों पर। पहले मैं आपको अच्छे से आराम से सिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि आप इसे जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा समय लगेगा इसे समझने में, उसके बाद आप इसे बहुत जल्दी एक ही लाइन में निपटा देंगे। ठीक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर ये आई ना हो, और लगातार आ रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, ये सब क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है ये आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहां पर स्पेस छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, आखिरी वाले को अपने आप ही सबसे पहले सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 का 3 पीछे लिखो और 2 आगे, क्योंकि आखिर में भी जब हम आंसर लिखेंगे आखिरी वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, इससे पहले वाली नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, बस आगे वाले को आगे से, आगे वाला आगे से, पीछे वाला पीछे से, ठीक है, गुणा होगा, मल्टीप्लाई। और जो साइन है वो वैसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए 3 एकम 3 और 2 चौक 8, ये आगे वाला है ना, ये आगे से, ये पीछे वाला है, ये पीछे से। तो 3 और 8 कितना हो गया, 11 हो गया जी। अब फिर से आते हैं, आगे वाला आगे से, 11 एकम 11 और 3 3 9, तो 11 और 9 कितना हो गया जी, 20 हो गया जी। अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाला आगे से, 20 एकम 20 और 11 दूनी 22, यानी 42 हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब जब 1 1 लिखा हो तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इन्हें डायरेक्ट ऐड कर दो, 62 आ जाएगा। कहीं भी अगर 1 1 लिखा होता है तो हम सीधा सीधा ही ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, इसको रिवर्स करके लिखेंगे। जैसे मैंने बोला था 3/2 यहाँ मिला था, तो हमने 3 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ये मिला है लास्ट में, तो 62 ऊपर आएगा और 42 नीचे। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो 31/21 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पकड़ लेते हैं। अब आप तरीका तो सीख गए, अब मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट करने की। कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2। अब मैं डायरेक्ट ही करूंगा। देखिए 9 3 27 और 2 29, 29 दूनी 58 और 9 67। अब ये 1 1 है तो डायरेक्ट ही ऐड कर दूंगा, 67 और 29 हो गया 96, तो 96/67 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा ही आंसर मिल जाएगा आपको, डी ऑप्शन। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है, बाकी सब दिमाग में ही करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 5, 5 बार आएगा, बहुत बढ़िया। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 को ऐसे लिख दिया जी। पहले जैसे मैंने बताया था उल्टा लिखना है। अब 8 3 24 और 4 3 12, 24 और 12 कितना हो गया, 36। अब 36 एकम 36 और 8 दूनी 16, 36 और 16 हो गया 52, 52 दूनी 104 और 36, यानी हो गया 140। तो 140/52 मेरा आंसर आ जाएगा। इसे अगर मैं काटता हूं 4 से तो 35/13 आंसर हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तभी मैंने पहला जब क्वेश्चन कराया ना आपको ये वाला, तो मैंने बताया एक एक चीज का मतलब कि भैया आगे वाला आगे से गुणा होगा, पीछे वाला पीछे से गुणा होगा। ठीक है, अब ये दिमाग में रखना है और सीधा करना है। ऐसी किसी भी चीज को आप 5 सेकंड 10 सेकंड में निपटा सकते हो। अब मैंने एक साइन चेंज वाला भी ले लिया, जिसके अंदर साइन चेंज है, प्लस माइनस कुछ भी लिखा हुआ है, कहीं माइनस है कहीं प्लस है। फिर से वही करना है, 1 2 3 4 5, तो भैया 5 नंबर लिख दिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले। 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3, 2/3 का मतलब है 2 यहाँ 3 यहाँ। अब 2 एकम 2 और जब प्लस प्लस है और 1 1 है तो सीधा ही ऐड कर देंगे, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिए 1 1 है
और माइनस साइन है, तो सीधा ही घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3। अब फिर से ये देखिए कि 1 1 है और ऐड है, तो 1 1 का मतलब तो क्या होता है, इन दोनों नंबर को ही लेना और ऐड करना, यानी 8 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पर उसी के लिए जिसने प्रैक्टिस करी है, एक ही लाइन में आंसर है। एक बार दोबारा से देख लीजिए भाई, 1 - 1/3 2/3, तो 2 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ। अब क्योंकि हम ये देख सकते हैं आगे पीछे 1 1 1 1 है, तो भैया घबराने की, फिर तो गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा साइन देखो, प्लस का मतलब है 2 और 3 जोड़ दो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का मतलब है 5 में से 2 घटा दो 3 आ जाएगा। फिर प्लस का मतलब है 5 में से 3 जोड़ दो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब उल्टा करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं बनती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा रूप आता है रिवर्स में। ठीक है, पहले तो हमने क्या करा था, ये निकाला था, ये दे रखा था, जैसे यहाँ देखें, ये दे रखा है फ्रैक्शन निकाली, ये दे रखा है फ्रैक्शन निकाली, ये दे रखा है फ्रैक्शन निकाली, ये दे रखा है फ्रैक्शन निकाली। अब क्या है, अब वो बोल रहा है कि भैया फ्रैक्शन तो मैं खुद दे रहा हूँ, अब तू ये निकाल के दिखा। ये पड़ता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। तो पहले तो आप ये देखो कि भैया इसे जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा, नीचे 23/16, 1 मैंने हटा दिया, ये 23/16 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी नीचे वाली चीज। तो अगर मैं बेसिक से जाऊं तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। 23 को मैं 16 से भाग करता हूं, एक बारी में जाएगा, फिर 7 बचेगा। फिर जो 16 आया है उसे मैं 7 से भाग करूंगा, 2 बारी में जाएगा, 2 बचेगा। फिर जो 7 था इसे मैं 2 से भाग करूंगा, 3 बारी में जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर मिले मेरे को वो क्या मिले, कोशेंट देखिए, 1 2 3 और आखिर में 1/2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 2 + 1/3 प्लस आखिर में 1/2। 2 से भाग करने पर 1 बच रहा है ना, तो ये मिल जाएगा। अब मैं इसकी तुलना इससे कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा कि भैया ए की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह 2 आ रहा है, सी की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 12 और 6 18 और 2 20, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे बिल्कुल बेसिक से जाता हूं, अगर मैं इसे और ध्यान से समझूं थोड़ा सा कि भैया एक्चुअली हो क्या रहा है, तो मैं ये देख पाता हूं कि भैया ये तो भागफल है, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, भागफल, कोशेंट है ये। ठीक है, और आखिरी में क्या है, रिमाइंडर जो बचा आखिरी वाले से भाग करने पर, वही है। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूं कि भैया ये तो कोशेंट लिखने हैं मेरे को यहाँ पर। ठीक है जी, पर किससे कोशेंट लिखने हैं भैया, 23 को 16 से भाग करा, फिर जो बचा उसे 16 को भाग किया, फिर जो बचा उसे 7 को भाग किया, तो यहां से कंसेप्ट निकल कर आता है ये। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करता हूं तो देखिए मैं किस तरीके से करता हूं, मैं इसके अंदर क्या करूंगा, देखिए ध्यान से समझना। अब मैं इसमें इतना लिखूंगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपके सामने रख दिया, मैं इतना लिखूंगा नहीं इसके अंदर। बस मैं देखिए क्या करूंगा भाई, 23/16 है ना, तो मुझे पता है इसके अंदर होता क्या है भाई, जो कोशेंट आते हैं उन्हें यहां लिखना होता है। अब भाई 23 को 16 से भाग करूंगा, कितनी बारी में जाएगा, 1 बारी में, बचेगा क्या, 7। अब जिससे मैंने भाग किया था ना उसे याद रखना है और शेषफल को ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे भाग किया था और शेषफल, रिमाइंडर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिमाग में। अब देखो 23 को मैंने 16 से भाग किया, एक बारी में गया, 7 बचा। अब मैंने किससे भाग किया था, 16 को, किससे भाग, 16 से भाग किया था। ठीक है, किसको, 23 को। अब 23 भूल जाऊंगा मैं, जिसे भाग किया था, जिससे भाग किया था और शेषफल, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। तो 16 से भाग किया था और 7 बचा है। अब मैं 16 को 7 से भाग करता हूं तो 2 बारी में जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2, और किससे भाग किया था, 7 से। अब मैं 7 को 2 बारी से भाग करूंगा तो कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में।
शेषफल कितना बचेगा 1, और भाग किससे किया था 2 से, तो 1/2 तो लिखा ही है यहाँ पर, तो मुझे सीधा ही नजर आ रहा है 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 सीधा डालूंगा तो ये 2 आ गया, ये 6 आ गया और ये 12 आ गया, 20 आंसर हो गया। इसके लिए लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैंने बोला है क्या ध्यान रखना है, जिससे भाग किया गया और शेषफल क्या है, ठीक है। ऐसे यहां पर दे रखा है, ये एक तरीके से 43/30 हो गया। उल्टा अगर करोगे तो, क्योंकि तो 1 में है, 1 हटा दिया मैंने, इसके बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं, अगर मैं 43 को 30 से भाग करता हूं, एक बारी में जाएगा, बचेगा क्या 13। अब 30 और 13 ध्यान रखूंगा मैं, 30 को 13 से भाग किया, 2 बारी में जाएगा, बचेगा क्या 4। अब 13 को मैं 4 से भाग करूंगा, 3 बारी में जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या 1, यानी 1/4, ठीक है। तो यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 2b 2 के बराबर है, b 1 के बराबर हो जाएगा, 3c 3 के बराबर है, c 1 के बराबर हो जाएगा, 1/4 बचा और 1/4 d है, d भी 1 के बराबर हो गया, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, केवल डायरेक्ट ही आंसर आएगा और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिससे भाग किया गया है पिछली बार वो ध्यान रखना है, और जो शेषफल बचा है वो ध्यान रखना है। और आखिरी में जो शेषफल बचा, जैसे मैंने 4 से भाग किया 13 को, तो 3 बारी में गया, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, 1 बचा, तो किससे भाग करने पर 4 से भाग करने पर, तो 1/4 बच के आ गया, बस खत्म हो गई कहानी। तो जहां भी 1 बच जाएगा आखिर में, या नंबर से भाग करने वाला जिससे है उससे छोटा नंबर बचेगा, तो वहां हम खत्म कर देंगे। जैसे अगर 3 बचता, ठीक है, तो 3/4 हो जाता। तो जब तक चलता रहेगा जब तक नंबर से छोटा भागफल, छोटा शेषफल ना बचे, ठीक है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा शेषफल ना बचे। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। प्रैक्टिस अगर करेंगे तो सुपर फास्ट आपकी स्पीड निकलेगी, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। कंसेप्ट पसंद आया तो भाई दिल से लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन सा टॉपिक आपको लगता है हमें ऐसा कवर करना चाहिए, और क्लास कैसी लगी ये भी बताते रहिए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम आ सकती है। जय हिंद।